बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत शर्मा को श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पहले उसे यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भागने में श्रीकांत त्यागी की मदद कर रहे थे। बताया गया कि पुलिस की 12 टीमें उसे पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन पत्नी और वकील के संपर्क करने के चक्कर में पुलिस की लीड उसको मिल गई और गिरफ्तारी के बाद उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर श्रीकांत त्यागी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये गिरफ्त में जब गालीबाज को पकड़ा गया था उस वक्त की तस्वीर है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद 14 दिन की जेल भेज दिया गया और अब लगातार हो सकता है पूछताछ यहाँ पर की जाए कि आखिर इस तरीके की बदसलूकी उसकी ओर से क्यों की गई थी। और आपको ये भी बता दें कि जहां पर उसका आवास है वहां पर उसने कई तरीके का अवैध निर्माण भी करवाया था ओमैक्स सिटी में। तो ऐसे में वहां पर भी बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई उसके कई ठिकानों पर भी हुई थी जो अवैध तरीके से उसकी ओर से चलाए जा रहे थे। और जिस वक्त वो भागा तो 3 सहयोगी भी उसके गिरफ्तार हुए थे जो लगातार उसकी मदद भी कर रहे थे भागने में। हाँ, खेद है, खेद है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। इस दौरान अब कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है। श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए इनाम का ऐलान किया गया है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान की तरफ से 1 लाख रुपए की इनामी राशि भी यहां पर दी जाएगी। तो पकड़ने वाली टीम को यहां पर इनाम दिया जाएगा, 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इस केस को वर्कआउट करने के लिए डीजीपी ऑफ यूपी has announced a reward of 1 lakh to this team and ACS Home from the side of government has announced a reward of 2 lakh rupees. श्रीकांत त्यागी गिरफ्तारी के बाद ओमैक्स सोसाइटी के लोगों ने ये कहा है कि 21वीं सदी में महिला से ऐसा दुर्व्यवहार निंदनीय है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों के लिए मिसाल बने। देखो, ये मामला ये तो अमानवीय व्यवहार है किसी भी इंसान का। ये तो एक ऐसा कृत्य है जो कृत्य को समाज वास्तव में हर नागरिक समाज का है, वो जब नकारता है इस कृत्य को। और इस तरह का व्यवहार कभी भी होना नहीं चाहिए। जहाँ पर आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जहाँ रहते हो, आज आप 21वीं सेंचुरी में हो, आप ये युग है, ये तो साइंस का युग है, पढ़े लिखे लोग हैं सारे लोग, तो इस तरह का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए और बड़ा निंदनीय व्यवहार है। और उसकी सब अब नहीं, जेल तो चले गए हैं और लेकिन ऐसा कोई श्रीकांत त्यागी द्वारा से और कोई नहीं पैदा हो समाज में। यही नहीं, ये ओमैक्स ग्रैंड की बात नहीं है, ये पूरे शहर की बात है, पूरे प्रदेश की, देश की बात है। किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए देश के, प्रदेश के में। श्रीकांत त्यागी को अपराधी मानसिकता वाला बताया जा रहा है, जिसकी कुंडली जांच के दौरान पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। बताया गया कि पुलिस की 12 टीमों ने हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ समेत कई जिलों में छापेमारी की, क्योंकि वो पुलिस की दबिश से करीब 15-20 मिनट पहले ही लोकेशन से निकल जाता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई स्थानों के टोल प्लाजा पर श्रीकांत के वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए। इसके बाद पुलिस की 4 टीमों ने मेरठ में श्रीकांत त्यागी की घेराबंदी की और कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। और उस बीच आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी के परिवार ने पूरे मामले पर कहा कि जो दोषी है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीकांत त्यागी के फरार होने के बाद से उनके माता पिता को कुछ पता नहीं, जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया हुआ था और लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। फिर अंदर जो एसआई सर है उन्होंने मेरे को थोड़ी देर, मतलब मुश्किल से 15 to 20 सेकंड्स के लिए मम्मी से मिलवाया। सो वो एक रूम में थे, उनके साथ 6-7 कांस्टेबल थे। देन अंकल ने मेरे को मिलवा के वापस भेज दिया था। उसके बाद रात को 12 बजे मैंने मम्मी को कॉल किया था तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद आज सुबह से उनका फ़ोन ही ऑफ है। पापा से तो 4-5 दिन जितने भी हुए कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। मम्मी से भी कल ही मिली थी मैं, उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। सो आई डोंट नो कि मतलब ये ठीक भी है, कहाँ पर है, कुछ मतलब दिक्कत ही नहीं है। आप रखो उनको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता हो तो हो कहाँ पर है, क्योंकि कल को अगर कुछ हो तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। खबर है कि श्रीकांत त्यागी के पास जो गाड़ियां मिली हैं उनमें स्पेसिफिक नंबर है 001। हर नंबर प्लेट के लिए 1,25,000 दिए गए हैं और एक व्हीकल पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ है जो विधायकों को मिलता है। आरोप है कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से मिला है और
अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। इसके पास से हम लोगों ने अभी तक 2 फॉर्च्यूनर और एक होंडा सिविक सफारी ये सीज़ की है और पूछताछ के दौरान इसने ये बताया कि इसको ये एक जो सेक्रेटरीट का विधानसभा का जो पास है वो पॉलिटिकल लीडर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा दिया गया, ये इसने बताया है अपनी बात में। और इसी तरह इसके ड्राइवर ने जो इसके साथ गिरफ्तार हुआ उसके द्वारा जो सेक्रेटरीट का एक हमारा स्टेट का जो एम्बलम है उस एम्बलम को भी इसने अपनी गाड़ी पर लगाया और हर इसका जो व्हीकल था उस पर बहुत ही फैंसी नंबर प्लेट जिसको कहा जाता है 001 वो ये बिडिंग करके उनको प्राप्त करता था। प्राथमिक जांच से ही ये बात निकल करके सामने आने लगी कि श्रीकांत त्यागी का संबंध समाजवादी पार्टी के एमएलसी से है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा उसको विधायक का पास जारी करवा करके दिया था। समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोटो के आधार पर हमला बोलने का प्रयास कर रही थी, अब उसको जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विधायक की गाड़ी का पास श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर कैसे आया। भारतीय जनता पार्टी जब आज पूरे देश को नचा रही है, झूठ और भ्रम के मकड़ जाल में फंसाकर पूरे देश को गुमराह कर रही, जनता गुमराह कर रही है और चैनल को भी गुमराह कर रही है। जब 4 दिन से लगातार भाजपा किसान मोर्चे के पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उसका नाम आ रहा है तो कहां से स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं। रही बात किसी गाड़ी के पास की, जहां तक बात करते हैं, पिछले 6-7 महीने से कोई पास बना ही नहीं है। मैं स्वयं जनवरी में पार्टी छोड़ने के बाद कोई विधानसभा गया ही नहीं। विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के बाद खाली हुआ तो 11 जुलाई को मैं विधान परिषद का सदस्य चुना गया। 11 जुलाई के बाद अभी किसी भी व्यक्ति का पास मैंने बनवाया ही नहीं, तो कहां से त्यागी का पास हमारे यहां से बन गया। श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर विधायक वाले स्टिकर को लेकर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और न्यूज़ 18 से इस मामले में बातचीत की। श्रीकांत त्यागी बहुत बड़ा मामला हाईलाइट होता रहा है। अब श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसने कहा है कि मेरे पास एक स्टिकर है जिस पर विधायक लिखा है, वो मेरी गाड़ी पर चिपका है, वो मेरे को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाया। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो श्रीकांत त्यागी मामला बहुत बड़ा है नहीं जितना उसे मीडिया तूल दे रहा है या भाजपा उसे तूल दे रही है। हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में इस तरह के विवाद होते रहते हैं, मामूली विवाद है। उसे इसलिए दिया जा रहा है तूल क्योंकि महंगाई पर जवाब नहीं देना चाहती सरकार। आवाज़ उठ रही थी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, तो सरकार ने एक मुद्दा बना लिया कि जिससे दूसरा मुख्य मुद्दा जिससे सरकार ध्यान भटकाना चाहती बीजेपी सरकार कि कभी दाऊद इब्राहिम के साथी रहे बनारस के पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया ब्रिजेश सिंह की जमानत हुई, वो बाहर आए। आजम साहब के ऊपर एक मुकदमा की जमानत हुई तो दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा, 89 मुकदमे लाद दिए गए। तो ब्रिजेश जी के ऊपर मुकदमा नहीं सरकार लादना चाहती, कहीं उनकी चर्चा न शुरू हो जाए, इसलिए एक छोटा मोटा झगड़ा दिखाकर इस तरह की बात। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, तो मैं कई बार कह चुका हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के थे और बीजेपी के ही हैं। वो प्लांटेड हैं समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और अगर उन्होंने स्टिकर दिया भी श्रीकांत त्यागी को, तो श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, किसान मोर्चे का, और स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के मंत्री थे, बीजेपी में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। तो उस समय अगर उन्होंने कुछ काम भी किया, भाजपा के किसी नेता को उन्होंने कोई सुविधा दी, संवैधानिक या गैर संवैधानिक काम किया, तो भाजपा के नेता बनकर किया, तो ये गलती भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता
बता दें, फिनलैंड स्वीडन नेटो में अब शामिल होंगे। दस्तावेज पर बाइडेन ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद इनको नेटो में शामिल कर दिया जाएगा। 23 देश अब तक सहमति अपनी दे चुके हैं। नेटो के कुल 30 सदस्य देश हैं इस वक्त, आपको हम बता दें। और फिनलैंड स्वीडन ने इससे पहले प्रस्ताव रखा था कि वो नेटो में शामिल होने वाले हैं और उन दस्तावेजों पर अब जो बाइडेन ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि अब आधिकारिक तौर पर ये देश भी इनको सहमति मिल गई है। फिनलैंड और स्वीडन को और नेटो का हिस्सा अब ये बन सकते हैं। अब तक कुल 30 देश उसमें शामिल हैं और अब फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो का हिस्सा बन जाएंगे। इस बीच खबर है कि कई मोर्चों पर अपना लोहा मनवा चुके खतरनाक बायरख्तार TB2 ड्रोन पर तुर्की के बड़े खेल का पर्दाफाश हो गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की इन ड्रोन को तैयार करने में अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों से खरीदे गए पुर्जों का इस्तेमाल कर रहा है और दावा किया गया कि इसका पर्दाफाश बायरख्तार TB2 के मलबे से हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें आर्मेनिया की सेना ने जारी की थी। खबर है कि ड्रोन के मलबे की इन तस्वीरों में अमेरिका में बने कई पुर्जे भी दिखाई दिए थे, जिसके बाद अमेरिका में तुर्की को इन पुर्जों की बिक्री तुरंत रोकने की मांग तेज हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने एक्शन लिया तो तुर्की को अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले इस ड्रोन का प्रोडक्शन बंद करना पड़ जाएगा, जो उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह तुर्की के इस ड्रोन का डंका बजा, उसके बाद दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। और इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि यूक्रेन जंग के बाद इसकी डिमांड तेजी से बढ़ गई, क्योंकि बायरख्तार TB2 ड्रोन से हुए सटीक हमलों ने पुतिन की सेना के छक्के छुड़ा दिए और इस हथियार के दम पर उनकी सेना कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे धकेलने में कामयाब भी हुई। जंग के मैदान में ये ड्रोन रूसी सेना के टैंकों पर काल बनकर टूट पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि अब तक ये ड्रोन रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर चुका है। लेकिन अगर तुर्की को इस ड्रोन को बनाने के लिए अमेरिकी पुर्जे मिलने बंद हो गए तो ड्रोन मार्केट में अपनी तूती मनवाने का उसका सपना टूट सकता है। इधर सीएम योगी ने लखनऊ से तिरंगा बाइक रैली रवाना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। जम्मू के कठुआ में LOC के पास फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, जिसके बाद वहां सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जयपुर में एक आदमी पर अपने मकान मालिक की कार में तोड़फोड़ करने और आग लगाने का आरोप लगा। बताया गया कि मकान मालिक ने अपने इस किराएदार से मकान खाली करने को कहा था, जिस पर वो भड़क गया। और यूपी के आजमगढ़ से ATS ने ISIS के जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सबाउद्दीन ISIS से प्रभावित होकर देश के खिलाफ बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश वो कर रहा था। ATS ने दावा किया है कि RSS के नेता भी संदिग्ध आतंकी के निशाने पर थे। सबाउद्दीन आजमी ISIS के टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ था और भारत में ISIS की तरह आतंकी संगठन बनाने की तैयारी कर रहा था। ATS के मुताबिक सबाउद्दीन कश्मीर में सरकार की कार्रवाई से नाराज था और उसका बदला लेना चाहता था। ATS ने संदिग्ध आतंकी से IED बनाने का सामान भी बरामद कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि गिरफ्तार सबाउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का सदस्य भी है। तो हमको सरासर गलत लग रहा है, क्योंकि ये हमारा जो भाई था ना, वो कहीं ना तो जाने आने वाला था, बस यही बुनाई का काम करता था घर पे। हाँ, तो इससे खुद ही हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो कब ले गए उनको ATS? तो जानकारी आपने? बुधवार का दिन था, वो कौन सी तारीख थी हमको याद नहीं है, मगर बुधवार का दिन था। अच्छी तरीके से ये बच्चे नॉर्मली थे। अब अधिकारी कोई फॉल्ट पाए होंगे, मगर बच्चे ऐसे नहीं थे। इनके पिताजी सब्जी बेचते थे, कर्जदार हो गए थे, मर गए। महल्ले टोले के लोग कर्जा करके मतलब विदेश भेजा बच्चों को और यहीं बुनाई करते हैं। मैं यहीं बगल में होटल चलाता था, यही मेरा मकान है बगल में। इनके दादा को भी देखा हूँ, दादी को भी देखा हूँ, माँ को भी, बाप को भी, सबको जो है मतलब बच्चे नॉर्मली थे और किसी को नहीं मालूम था महल्ले टोले में। भाई कोई भी बात ऐसी होती है तो होटल और पान पे मालूम हो जाता है, गांव के लोगों को कुछ न कुछ सुनगुन लग जाता है, मगर किसी ने मतलब जाना नहीं, न किसी ने देखा है। वहीं संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार वालों ने उसे निर्दोष बताया है और ATS से सबाउद्दीन आजमी को जल्दी छोड़ने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकवादी का ऑल इंडिया इस्लामिक इत्तेहादुल मुसलमीन से कनेक्शन होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है।
असदुद्दीन ओवैसी की जो ये कट्टरपंथी सोच है, जो ये बार बार विभाजनकारी राजनीति है, उसके कारण ही आज ऐसे तमाम सारे लोग, युवा जो मतिभ्रमित होकर के कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित होकर के आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। AIMIM को अपनी राजनीति पर एक बार सोचना होगा कि क्या वो देश में आतंकवादी पैदा करेगी। मुबारकपुर में आए कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं और उनका संबंध जो है AIMIM से है। और जहाँ तक AIMIM पार्टी का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह आप देखते होंगे कि हर चुनाव में काम करती है। तो इसके लिए AIMIM पार्टी और उनके मुखिया ओवैसी जी और उनके जो अघोषित एलाइज भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।